गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है कि आप पिछला सब रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। पिछले कई टर्म से हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। डेफिनेशन, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारा मिसलेनियस टॉपिक लेक्चर वाइज आपको बताया गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं, और अकाउंटेंसी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें जो अब तक आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह देखे उसके यूज होते हैं। आपको जब न्यूमेरिकल्स में ध्यान दोगे तो थ्योरी भी तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल्स की बात अगर हम करते हैं तो एक चैप्टर होता है काउंटिंग इक्वेशन, और अगला चैप्टर होता है जर्नल। लेकिन हम आपको पहले जर्नल पढ़ाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल, और जर्नल की जब बात होती है तो टॉपिक होता है डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट टर्म पे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अकाउंटिंग के 4 सिस्टम है: डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन बुक सिस्टम। उसमें पहला सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप जो पूरी अकाउंटेंसी पढ़ते हो वो सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम है। आप आगे जितनी भी अकाउंटेंसी करोगे, किसी भी बैंक में, कंपनी में, 99.9% डबल एंट्री सिस्टम होता है। और जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहां पे कैश बुक पढ़ाया जाता है, कैश बुक बनाया जाता है, कैश बुक लिखते हैं, लेकिन वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर होता है। तो कुल मिलाकर डबल एंट्री सिस्टम और कैश सिस्टम ये दोनों मिक्स है। डबल एंट्री सिस्टम हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है। लूकस पेसिलियो ने 1494 में, जो इटली के रहने वाले हैं थे, वेनिस नगर, उन्होंने जो बुक कीपिंग का आविष्कार किया, जो हमें रूल्स बताए, वो डबल एंट्री सिस्टम के ही रूल्स बताए थे, जिसमें डेबिट और क्रेडिट इस सिंबल का आविष्कार हुआ और हम लोग यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, क्रेडिट ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो डबल एंट्री सिस्टम खुद कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के डुअल एस्पेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस में 2 बातें होती हैं। तो वहां पे हम लोग जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्री में लिखते हैं, तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट को देखा जाता है, और एक को डेबिट बोलते हैं और दूसरे को क्रेडिट। जैसे आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए, तो जब तुम किसी दुकान पे सामान खरीदने जाओगे तो तुमने सामान लिया और पैसा दिया, डुअल एस्पेक्ट हो गया ना। उसने मुफ्त में सामान तो दिया नहीं। और अगर तुम पैसे बाद में दोगे तो उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया, अपने रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग बुक में, तो ये भी डुअल एस्पेक्ट हो गया कि तुमने उधारी सामान खरीदा तो तुम उसके डेटर हो गए, इन फ्यूचर तुम उसे पैसे दोगे ही। हमने लास्ट टर्म पे बताया भी था कि एक्रूअल बेस अकाउंटिंग होती है, जिसमें क्रेडिट और कैश दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब उसका मनी मेजरमेंट होना चाहिए। यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बताया गया कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको अपनी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ट्रांजैक्शंस हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शंस क्या होता है? हमारे बिजनेस में परचेज, सेल, एम्प्लॉय को सैलरी देना, शॉप का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना, रेंट देना, किसी से क्रेडिट परचेज किए तो क्रेडिटर को पेमेंट करना,
बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे विड्रॉ करना, ये सब ट्रांजैक्शंस है। गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, गुड्स रिटर्न, कैश पेड, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव, रेंट पेड, ये सब ट्रांजैक्शंस है। इसी को हमें रिकॉर्ड करना है। हमने आपको अकाउंटिंग साइकिल में बताया है कि रिकॉर्डिंग, उसके बाद टेबुलेशन, फिर समराइजिंग और फिर फाइनल अकाउंट। तो एक स्टेप होता है। तो जो रिकॉर्डिंग होता है, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को जर्नल बोलते हैं। तो जब हम किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हम पहले उसकी पहचान करते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबकी पहले पहचान की जाती है कि वो कौन सा अकाउंट है। फिर हम रूल्स अप्लाई करते हैं और फिर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आज हम रूल्स की बात करेंगे, आज हम अकाउंट्स की बात करेंगे। कितने अकाउंट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपने अगर गुड्स परचेज किया, जैसे कि आप एक रिटेलर हो, मतलब रिटेल शॉप है, फुटकर वाली दुकान है, होलसेलर से सामान खरीदते हो फिर सेल करते हो, यही तुम्हारा बिजनेस है। क्योंकि एक्टिविटी में आपने देखा बिजनेस, और बिजनेस में आपने देखा ट्रेडिंग, इंडस्ट्री और कॉमर्स। हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आप पूरे अपने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ोगे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड पढ़ोगे, यानी वो बिजनेसमैन ट्रेडर है। और ट्रेडिंग के बारे में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया। अब आप समझ लो कि इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने सबका नाम ले लिया, हर थ्योरी के टॉपिक का। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला भी आपसे कि आपको हर एक टॉपिक को, हर थ्योरी को ध्यान में रखना होगा। और सबकी जिक्र तो मैंने कर लिया। मैंने अभी भी अकाउंटिंग साइकिल बोला, अभी हम बुक कीपिंग की बात कर रहे थे। तो सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लोगे, अच्छा हो रहेगा आपके लिए। तो जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो जैसे तुम गुड्स परचेज किए, तो जो परचेज है वो कोई अकाउंट है। और अगर परचेज करने के बाद पैसा दिए तो जो कैश है वो भी कोई अकाउंट है। तुमने अपनी एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया, मतलब उसको पैसे दिए कि लो अपनी सैलरी ले लो, तो ये भी एक अकाउंट है, सैलरी और कैश। तो जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम पहले उसकी पहचान अकाउंट्स में करते हैं। और 3 टाइप्स अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की। एक बात हमेशा दिमाग में रख लो, जब भी तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, या यूं समझो अपने लैंग्वेज में कि जब भी तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब भी तुम कोई अकाउंटेंसी का सवाल लगाते हो, तो तुम ये समझोगे कि तुम एक बिजनेसमैन हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना कि यू आर ए बिजनेसमैन एंड दे जो ट्रांजैक्शंस है वो फॉलोड बाय यू, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस तुमने किए हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो तुम ही करे हो। सैलरी पेड तुम दिए हो, गुड्स परचेज तुम ही किए हो, गुड्स सोल्ड तुम ही किए हो, शॉप का रेंट तुम ही दिए हो, तुम एक शॉपकीपर हो,
तुम एक होलसेलर हो, तुम एक रिटेलर हो, तुम एक दुकानदार हो, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक ट्रेडर हो, तुम्हारा ही बिजनेस है और तुमने ट्रांजैक्शंस किया, तब तुम अकाउंट्स की पहचान और रूल्स को फॉलो करोगे, तुम्हें इजी लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी आपको, पर्सनल अकाउंट। अब अपनी बुक में जाएंगे, डबल डी सिस्टम का चैप्टर खोलेंगे, वहां पे जो बातें आज हम लोग कर रहे हैं अभी आगे बताएंगे, सब उसमें लिखा होगा, देखिएगा, रीड करिएगा, डिटेल मिलेगा। पर्सनल अकाउंट यानी कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तो अगर तुम किसी राम श्याम हरि मोहन, किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, इन लोगों से ट्रांजैक्शंस करते हो, जैसे कि तुम्हारा कोई स्टेशनरी का शॉप है और तुम किसी स्कूल में रजिस्टर सप्लाई कर रहे हो, तो जो स्कूल है वो, तुमने राम को कोई सामान बेचा तो राम, तुमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक, तुमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल, तुमने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लिए तो ड्राइंग्स, ये सभी पर्सनल अकाउंट है। यानी कि एनी पर्सन, कंपनी, फर्म, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सभी पर्सनल अकाउंट हैं। ये सारे लोग में से कोई भी लोग तुमसे अगर टच रखते हैं तो तुम्हारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। ये सभी पर्सनल अकाउंट है। जब तुम अपने आप को बिजनेसमैन मानोगे तो समझ लोगे कि तुमने राम को पैसे दिए, महेश से पैसा मिला, तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये सब पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आ जाएंगे। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यह तुम्हारी बुक में लिखा, मैं ओरली बता रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम श्याम हरि मोहन एक इंसान है, भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये नेचुरल पर्सन हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई कंपनी है, फर्म है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की दुकान का नाम, किसी का रिलायंस, टाटा, बिरला, बजाज, ये सब कंपनी है, फैक्ट्री है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि सचमुच के तो आदमी नहीं है, लेकिन इनका एक नेम है। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जब किसी अकाउंट को कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैपिटल और ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी होता है पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में लोग आगे आपको बताएंगे। तो 3 अकाउंट हो गए पर्सनल में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों अकाउंट आपके बुक्स में लिखे हैं, ये थ्योरी के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन जहां तक न्यूमेरिकल्स की बात है तो आपको बस ही समझना है कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो राम श्याम हरि मोहन कंपनी, तुम्हारे स्कूल का जो भी नाम है, यूनिवर्सिटी, कोई भी ऑफिस, नगर निगम, कहीं भी, तो सब कुछ बैंक, सब कुछ टाटा, बिरला, बजाज, रिलायंस, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो वो भी, ये सभी पर्सनल अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स क्या है, जो भी थियरी होगी रूल्स की आपको भेजी जाएगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। तो डेबिट करेंगे रिसीव करने वाले को और क्रेडिट करेंगे देने वाले को, यानी अगर कोई तुम्हें लाके कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर देना, और अगर तुमसे कोई कुछ पा रहा है, तुमने मुझे पैसे दिए तो मैं तुम्हें पर्सनल अकाउंट, तो तुम मुझे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डेबिट कर देना, और अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट कर देना। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हो गए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर मैंने अभी लिखा था रियल अकाउंट। आइए देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। फर्म के, तुम्हारे बिजनेस के, फर्म मतलब तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें जितने सारे कैश यानी रोकड़ा, रुपया, और जितने सारे एसेट्स हैं, और हमने आपको वीडियो के किसी पिछले लेक्चर में बताया है,
एसेट्स क्या होता है। आपकी बुक्स में भी है, आपकी कॉपी में थ्योरी में भी लिखा है और आपको बताया भी गया है कि एसेट्स क्या होता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है, एसेट्स है। यानी कोई भी कैश और एसेट्स, ये कौन से अकाउंट हैं? रियल अकाउंट है। ये कौन से अकाउंट है बच्चों? रियल अकाउंट है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपके बिजनेस में कैश और एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर आपके पास कैश या कोई भी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, ये सारी चीजें आती हैं तो डेबिट कर देना और जाती हैं तो क्रेडिट कर दीजिएगा। तीसरा होता है, यहीं पे मैं लिख ले रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट। यानी ये दूसरा है और ये तीसरा है। जितने सारे एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं, परचेज होते हैं और सेल होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है। तुम जो अपनी शॉप में एक्सपेंस करोगे, चैरिटी देना, सैलरी देना, रेंट देना, ऑटो का किराया देना, बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, टेलीफोन मोबाइल का बिल देना, अगरबत्ती मंगाना, माचिस मंगाना, झाड़ू मंगाना, दुकान के लिए जो पैसे खर्च करोगे वो एक्सपेंस है। और इनकम है जो तुम प्रॉफिट पाओगे, जो तुम कमीशन रिसीव करोगे। अगर तुम कहीं से रेंट रिसीव कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए इनकम है। और परचेज और सेल तो आप जानते ही हो, ये सभी कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल। मैंने तो पर्सनल में बताया कोई नाम, कंपनी, फर्म, कैपिटल ड्राइंग। रियल में बताया कैश और एसेट्स, और नॉमिनल में बताया गया एक्सपेंस, इनकम, परचेज और सेल। ये इतने नहीं हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अकाउंटेंसी हो रही है तो ये समझो 10 लाख अकाउंट्स हो सकते हैं, 100 लाख अकाउंट होंगे, 100 लैक्स अगर अकाउंट्स होंगे, उनके नेम होंगे, तो वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में ही आएंगे। और मैं आपको जब बताया कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, तो समझो मैंने 100 लाख अकाउंट्स के नाम ले लिए। अब एक्सपेंस है, बहुत सारा एक्सपेंस है, 1000 टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं, सारे एक्सपेंस आ गए। जो भी थोड़े बहुत इनकम है सब आ गए, जितने सारे एसेट्स हैं सब आ गए, जितने सारे पर्सन है सब आ गए, कंपनियां सब आ गई, फर्म सब आ गए। तो अगर इसको तुम कॉपी पे लोड करते जाओ तो बहुत सारे पन्ने भर जाएंगे। तो सब कुछ एक 3 ही कैटेगरी में तो है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है ना? तो 3 अकाउंट हुए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस और परचेजेज आर डेबिटेड। आपको दिख रहा है यहां पे डेबिटेड, ऑल इनकम, गेन, सेल्स आर क्रेडिटेड। तो मेरे पास भाई 2 ही सिंबल है, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने सारे खर्चे होंगे, जो नुकसान होगा, परचेज होगा, उसको डेबिट करेंगे। यानी तुम कोई पैसा एक्सपेंस करते हो, सैलरी, रेंट, चैरिटी, डोनेशन कुछ करते हो, तो कोई लॉस हो जाता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया दुकान में, तो लॉसेस और परचेज डेबिट करेंगे और इनकम, गेन, सेल्स क्रेडिट करेंगे। तो आपके अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, वो इसी रूल से ही पूरा होता है। तो आपने देखा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल्स था
ऑल एक्सपेंस लॉसेस परचेज आर डेबिटेड और ऑल इनकम सेल्स गेन प्रॉफिट क्रेडिटेड। ये सारे आपके रूल्स हैं। आप अपने बुक्स में डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर खोलेंगे और वहां पर आपको दिखेगा डिटेल, उसको रीड करोगे और जो मैं बोला हूं उसमें पन्नों में मिलेगा, आप उसको रीड करोगे, आपको एक पीडीएफ मिलेगा, आप उसको कॉपी पे लिखोगे, ये रूल्स आपको मिलेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पढ़ने के बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद कैश बुक, इसके बाद लेजर और आगे आगे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से रिवाइज करिएगा, ध्यान दीजिएगा।